नमो नारायण। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा YouTube पे चैनल है अरुण तंत्र शक्ति साधना केंद्र। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में किसी प्रकार का भी कोई भी पॉजिटिव शक्ति वास कर रही है, आप उससे दरबार चलवाना चाहते हैं, शक्ति को प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप एक उचित गुरु बनाइए। उचित गुरु वो होता है, जैसे कि आप कार चलाना जानते हैं तो कार की ही ड्राइविंग सिखा सकते हैं सामने वाले को। अगर आप बाइक चलाना जानते हैं और सामने वाले को कार चलाने के लिए आप बुला लेंगे तो निश्चित है कि आप मरेंगे, साथ में वो आपके बाप मरेंगे। ठीक है, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें कि जीवन में गुरु की परिभाषा क्या है कि जो आपके इस जीवन कई आए और कई गए और कई आएंगे कई जाएंगे, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। तो उनके गुरु आपके अलग अलग रहे। अब इस जीवन में जो आप मनुष्य तन धारण किए हो, इसका जो आपका गुरु है, वह गुरु आपके जीवन का जो इस जीवन का लक्ष्य होगा उसका मार्गदर्शक बनेगा, जो आपकी मार्ग को साफ करता चलेगा, आपको बताता चलेगा। तो इन बातों को आप समझिए कि जो गुरु जिस योग्य रहेगा वो वही सिखा सकता है। जिस गुरु को उसका मार्ग नहीं पता है, वह गुरु आपको उस मार्ग पे नहीं ले जा सकता है। इसलिए गुरु बनाने से पहले आपको अपना मार्ग गुरु से शेयर करना है कि गुरुदेव मुझे इस मार्ग पे चलना है। यदि वह गुरु समर्थवान रहेगा तब आपको बता देगा, समर्थवान नहीं है वो गुरु तो आपकी नाव पार कभी नहीं लगा पाएगा। और जो व्यक्ति गुरु से संकल्प लेके साधना सीखकर साधना में सफलता पाके, नाम ऐश्वर्य धन दौलत पाके अगर गुरु से विमुख होता है तो यह निश्चित तय कर लो उसका उसी समय से पतन तय हो जाता है। क्यों? पाप बहुत जल्द सिंहासन पे बैठाता है, पाप बहुत जल्द सिंहासन पे बैठाता है और पुण्य थोड़े वक्त लगाता है, लेकिन पुण्य सदैव रह जाता है और पाप तुरंत लेके डूब जाता है। तो इन बातों को आप विशेष तरीके से समझ लें। मैं आज आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये जीवन में नित्य प्रति मैं अनुभव से अपने बताता हूँ। मैं किसी पोथी को नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपना निजी जीवन का अनुभव करता हूँ जो आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। तो यदि आप लोगों को जीवन में कुछ करना है तो आप अपने गुरु की शरण में रहो। गुरु से आपको प्रकाश मिलेगा और जो गुरु आपसे मिलते ही आपको प्रकाश दिखने लग जाए। अब बहुत से बच्चे हैं हमारे जो आज साधना करके अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको गुरु जी का याद नहीं है। हम तो पहले अपनी बातें करते हैं ना, लेकिन एक दिन वो धरती पे कहीं भी घूम लेंगे तो उनको इस गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? आज वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी शक्ति से स्पर्श होंगे तो वह पहले उनके गुरु की ऑरा देखती है, पहले उनकी गुरु की क्षमता देखती है, फिर वो उनके क्षमते को देखती है। वो यदि वो सोचें कि वो पहले मेरी क्षमता देखती है तो उनकी क्षमता नहीं देखती, पहले वो उनके गुरु की क्षमता देखती है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे साधक हैं या कि जो मेरे से साधना लेना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात का विशेष गौर कर लें कि गुरु से सफलता, गुरु से शरणागति होने के बाद, गुरु का सर पे हाथ होने के बाद यदि आप प्रकाश में हो गए और गुरु से आपने मुंह मोड़ने का प्रयास किया तो आपका जीवन व्यर्थ गुजर जाएगा। इसलिए आप लोगों को यह विशेष ध्यान रखना है कि गुरु क्या है। गुरु एक प्रकाश है, जिस प्रकाश में परमात्मा है उस प्रकाश को देखने के लिए आप लोग गुरु का सहारा लेते हो। और गुरु एक ट्रांसमीटर समझो, एक ट्रांसफार्मर है। 11,000 की लाइन उसके अंदर उतरती है, फिर आपके अंदर 240, 220 वो ट्रांजैक्शन करता है जब आप क्षमता में कंट्रोल कर पाते हो। आप ये मत समझो कि डायरेक्ट 11,000 लाइन में बन गया। 11,000 लाइन आप में सामर्थ्य नहीं होता है बनने का। इसलिए आपको गुरु का चुनाव करना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में गुरु हैं, यदि वो कुकर्म कर रहा है, गुरु से मुंह मोड़ रहा है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, पहली चीज। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह जीवन उसका व्यर्थ गुजर जाएगा। इसलिए पहले गुरु बनाओ, बिन गुरु के ज्ञान नहीं पाओगे। सबको गुरु बनाना पड़ा।
बिना गुरु के कोई ज्ञानी नहीं हुआ। इस बात का मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जीवन में गुरु होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, और गुरु से मिलने के बाद विमुख हो जाना आपके लिए सब फिर बेकार कर देगा, आपका जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें। आप लोगों को मेरा बार बार ये सलाह है, आप अपने जीवन में चमन अमन रहेंगे जब गुरु की शरणागति में रहेंगे। ठीक है, सभी भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण, ओम नमो